मेरा प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, भाई बहन, प्रत्येक लोग को मैं इस मसीह का पवित्र महान नाम से आप सभी को मैं स्वागत करके मेरे हृदय के साथ सभी को मैं जय मसीह करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ। जितने मसीह लोग हैं और बिना मसीह लोग भी हो, गैर मसीह लोग भी हो, सबको मैं स्वागत करता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबको सलाम करता हूँ। आप देखिए, आखिरी तक देखिए ये आज का वीडियो को भी आखिरी तक देखिए और देखने के बाद आपका राय क्या है, आपका इच्छा क्या है कमेंट में लिखिए। चाहे अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। और लाइक करिए, अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए। और विशेष करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जितने लोग नया में यदि इसी चैनल को देख रहे हैं तो आप दया करके सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर भी देखने के लिए आपका मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं जो अनुरोध करता हूँ वह पूरा करिए। धन्यवाद। ठीक है, आप 2-3 वीडियो आप लोग देख रहे हैं। यीशु का मृत्यु के बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं। गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार के बारे में चिंता कर रहे थे। अभी भी वही चीज लाइन को मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखा है यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान, पुनर्जीवन। यीशु की मृत्यु और पुनर्जीवित बोल के लिखा हुआ है। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोग का सामने कुछ रखता हूँ। आज बहुत लोग को जानकारी भी है और कितने लोग तो नहीं जानते हैं। कितने लोग यीशु का मृत्यु के बारे में जानते हैं, जन्म के बारे में जानते हैं, मृत्यु के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका पुनर्जीवित जो हुए हैं, पुनरुत्थान जो हुए हैं, इनके बारे में कई लोग नहीं जानते और प्रश्न करते हैं कैसा हो सकता है, यह असंभव विषय है। कोई लोग मर जाएगा तो कैसा करके जिएगा। और ठीक है, बात भी ठीक है, कोई मर जाता है तो अभी तो कोई नहीं जिए और ऐसी प्रश्न उठता है। लेकिन यीशु कौन है, इसका हम सोचना है। यीशु कौन है, बाइबल क्या सिखाती है। मेरा प्रियो, जितने लोग आप सुन रहे हैं, मैं तो ये वीडियो में सब कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये से जड़ तक बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि समय का कमी के वजह से बोल नहीं सकता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोग का सामने बोलता हूँ। यीशु कौन है, बाइबल में लिखा है यीशु कौन है बोलने से आदि में शब्द था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था और वह वचन परमेश्वर के साथ में था और परमेश्वर वही वचन था, वही वचन में जीवन था और वही वचन देहधारी होकर के हमारा साथ दे रहा हुआ है बोल के लिखा है। ये किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। आदि में अर्थात वचन रूपी परमेश्वर के पास था। परमेश्वर का जो वचन है, बात करने का जो वाक्य है, परमेश्वर का साथ था। वही परमेश्वर का इच्छा से देवधारी बना और हमारा साथ दे रहा हुआ है। यही यीशु मसीह है। फिर भी कुलिसियों बोल के किताब है, 1 अध्याय उसका 15-16 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमूर्ति यीशु है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमूर्ति यीशु है और मनुष्य रूपी से ये दुनिया में आए हैं। इसलिए यीशु मसीह एक मनुष्य भी था और यीशु मसीह परमेश्वर भी था। ये 2 गुण यीशु मसीह के पास था। आप सोच के देखिए, इसलिए क्या है, उनके पास कोई असंभव कुछ भी नहीं था, सब कुछ संभव था उनके लिए। अवश्य देखने के बाद क्या है, मनुष्य रूप था और मनुष्य हिसाब से खा रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ कह रहे थे। लेकिन एक बात है कि मनुष्य के अंदर में ईश्वर का स्वभाव था, ईश्वर भी थे। इसलिए 2 गुण उनके पास थे, इसलिए मर तो गए हैं। परमेश्वर को भी मरने का कोई प्रश्न नहीं रहता है। यदि परमेश्वर मरेंगे तो गया है, परमेश्वर हो नहीं सकता है। लेकिन इनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य था और परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। 2 गुण उनके पास था, इसलिए मर तो गए हैं। मरने का समय में मैं पिछली वीडियो बोल रहा था कि सूर्य 3 घंटा तक क्या हो गया है, अंधकार हो गया है। और सूर्य 3 घंटा तक अंधकार हो गया, भूकंप हो गया है और पर्वत सब क्या हो गया है, गिर गया है, सब फिसल गया है। एक गवाही दे रहे हैं, ये कौन है, सृष्टिकर्ता को ऐसी कर रहे हैं बोल के ये लोग गवाही दे रहे। सूर्य भी चना मेरा सृष्टिकर्ता है बोल के,
मिट्टी भी जाना, धरती भी जाना मेरा सृष्टि करता है, पर्वत पहाड़ी सब जानते हैं मेरा सृष्टि करता, आज ऐसी कर रहे हैं बोल के उन लोग परिचय दे दिए। लेकिन मनुष्य आज तक भी कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। भाई और बहन, ईसाई पुस्तकों में लिखा है यीशु मसीह का आने का, जन्म होने का 700 साल का पहले का एक किताब है। बाद में तो बाइबल में जुड़ा दिए हैं। एक किताब है, एक भविष्यवक्ता लिख दिया था यीशु मसीह के बारे में, मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह का जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में बोल दिया था, लिख दिया था। अभी शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जन्माए, शास्त्र के अनुसार मरे, शास्त्र के अनुसार पुनर्जीवित हुए। मैं आप लोग का कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए यीशु मसीह का मृत्यु कैसा कैसा हो करके। मृत्यु ये साधारण मृत्यु नहीं था। यीशु मसीह का मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं था मेरा प्रिय भाई और बहन। कोई बोलते हैं ये बौद्ध धर्म का लोग बोलते हैं यीशु मसीह नहीं मरे थे, योग को बोले थे, योग का ज्ञान था उसको, बौद्ध का एक चेला था बोलते बोलते। छे ऐसे बात को ना ये लोग को क्या बोलोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बौद्ध को भी एक अवतार है, राम का भी एक अवतार है, बुद्ध को भी ऐसे अवतार बोलते हैं। यीशु को भिड़ा देते हैं वहाँ पर, कभी हो नहीं सकता। यीशु मसीह को भी अवतार नहीं, किसी का अवतार लेकर के नहीं, मनुष्य रूपी लेकर के बार आए थे मनुष्य को उद्धार करने के लिए, मनुष्य को उद्धार करने के लिए। और यीशु मसीह जो मरे हैं ना, उनका जो खून गिरा है किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया लोगों के लिए, हर जाति हर धर्म लोगों के लिए। जो उस पर विश्वास करेगा वो विनाश ना होता है, बच जाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो और सिख हो और जैन, कोई भी हो, कोई भी देश, चाहे अमेरिका भी हो, भारत भी हो, लंदन भी हो, चीन, कोई देश भी हो, जो इस मसीह को विश्वास करे, एक ही इस मसीह है, एक ही इस मसीह दुनिया के लिए, लोगों के लिए। ये सनातन में जैसा नहीं है, सनातन तो बहुत दवा देवी है, लेकिन बाइबल हमको नहीं सिखाता ऐसी। एक ही परमेश्वर है, वेद बोलता है क्या बोल के, सत्य पुराण में भी लिखता है एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। अर्थात हम लोग देखते हैं ये सब कुछ हम सोचने का, हमारा ज्ञान के अनुसार सोचना कितना सही है। अब सोचिए, मनुष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है, फेंका हुआ एक सड़ा हुआ एक चीज के समान है मनुष्य का ज्ञान। इसलिए मनुष्य के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को बनाते हैं, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को बनाना, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा देवता देवी के देवा देवी को बनाना, ये सब करना मनुष्य के ज्ञान है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह नहीं आए, और मनुष्य के ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह नहीं चलते। मनुष्य के ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह और पुनर्जीवित नहीं होते, नहीं मरते, केवल परमेश्वर की इच्छा को मान करके आए मनुष्य को उद्धार करने के लिए। तो ठीक है, एक वीडियो देखिए यीशु मसीह को कैसा प्रकार को मारा गए हैं, आप थोड़ा देखिए। आप लोग देखते जाइए यीशु मसीह को जो प्रकार असह्य यंत्रणा दे करके मारे थे। इस वीडियो में थोड़ा आप छोटा क्लिप है, वीडियो क्लिप आप देखिए कि अभी तू खुद बच के क्रूस के नीचे आ बोल के बोल रहे थे। बहुत तो लोग क्या कर रहे थे, ठट्टा में उड़ा रहे थे, यीशु मसीह को अपमान कर रहे थे, और उनके साथ 2 चोर को भी क्या कर दिए, ऐसे क्रूस में चढ़ा दिए। इसमें हम देखते हैं ये हजार लोग के सामने क्या कर दिए, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिए। ये है यीशु मसीह का मृत्यु, एक छोटा मोटा चीज नहीं है। यीशु मसीह का जो मृत्यु था ये साधारण मृत्यु नहीं था। भाई बहन, क्रूस में लटका दिए, उनका सिर में खून नहीं था, ऐसी बाइबल बताते हैं उनका सिर में कुछ भी खून नहीं था। इतना असह्य यंत्रणा से उनको मारे हैं, इनका इतना निर्दय रूप से इनको मारे, क्योंकि ये परमेश्वर का एक योजना था मनुष्य जाति के लिए अपना खून देने का, अपना सिर में। बाइबल में लिखती है उनका कोड़े खाने का द्वारा हमारा बीमार क्या हो गया है, हमारा रोग क्या हो गया है, चंगा हो गया है। इस मसीह जो कोड़ा खाए हैं किसके जरिया से है, हमारा बात दुनिया का रोग के चंगा करने के लिए उनका कोड़ा खाए हैं। जो कोड़े खाए ये हमारा लिए उपकार है। इसीलिए मैं कल मेरे क्या तो पिछले वीडियो में बता रहा था, शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे, अर्थात शुभ शुक्रवार क्यों बोला गया है, यीशु मसीह का मृत्यु होने का द्वारा ही हमारा मुक्ति मिला है। लोग आज उनके नाम से चंगाई पा रहे हैं,
लोग उनके नाम से क्या कर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, लोग मुक्ति पा रहे हैं, लोग एक आशा हो रहा है, लोग का विश्वास बढ़ गया है। देखिए इनको हम लोग मारे थे, इनको हम लोग मारे थे, लेकिन आज ये इतना बड़ा राजाओं का राजा होकर के आ रहे हैं। ये लोग तो बोर्ड लगा दिए हैं मजाक के रूप में, लेकिन एक दिन सच में परिणत हो जाएगा। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, पुनर्जीवित के बारे में और कुछ हम सोचेंगे। ऐसी हो करके यीशु मसीह को मार दिए, ऐसे हो करके मार दिए यीशु मसीह को। और बाद में क्या किए, रोमी सरकार के एक नियम था, यदि कितना समय तो यदि जिंदा रहेगा तो क्रूस में उतरने का पहले उनको चेक करते थे ये मरा है कि नहीं, बोल के एक भालक के साथ यीशु मसीह को सीने में मार दिए। आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना पुस्तक में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक सीने में एक भालक के साथ भूस दिए हैं। तो यीशु मसीह उस समय में प्राण नहीं था, प्राण शरीर में नहीं था, निकल गया था, और भाला में मार दिए तो केवल पानी और खून बहने लगा। भाला में मार दिए तो यीशु मसीह को सीने से एक बार पानी और खून बहने लगा। तो बाद में देखे आना ये खत्म हो गया बोल के बाद में उतार करके और कब्र स्थान में जो गुम्पा रहता है उसमें रख दिए और बड़ा पत्थर लगा दिए, चार तरफ में संकल लगा दिए। मैं तो पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सेना लोग वहाँ पर जगवाली थे, बहुत सेना लोग रखवाली कर रहे थे, क्योंकि ये तीसरा दिन में उठूंगा बोल के बोला है, तो नहीं हम लोग नहीं देखेंगे तो बाद में बहुत ये हो जाएगा बोल के लोग क्या करते थे, राजा को सरकार को मान लीजिए परमिशन लेकर के, लेटर लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पर 3 दिन तक रखवाली करने के लिए आज्ञा मांगे थे और जा कर के टाके थे। अरे यीशु मसीह जब उठे और चले गए, भूकंप हो गया उस दिन में, भूकंप यीशु मसीह जो और फिर से कब्र से निकलते समय और भूकंप हो गया, स्वर्ग का दूत आ गया है, भूकंप हो गया है, पत्थर लुढ़क गया है, हट गया है, शंका वगैरह सब टूट गया है, निकल गया है। और वहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्वर्ग का दूत आकर के बोल रहा है, तुम मुर्दाओं में से जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है, जो परमेश्वर का इच्छा था पूरा कर दिए। अब एक ही बार मरे, सब दिन के लिए विजय है। अभी मरे थे, ये बड़ा प्लान था यीशु मसीह का, अर्थात परमेश्वर का, शैतान का राज्य को जीतने के लिए, शैतान का सारे शक्ति को नष्ट करने के लिए। बाइबल क्या लिखती है आप जानते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस में मर गए और बोले समाप्त हो गया, 7 शब्द बोले, मैं अभी नहीं बोल रहा यहाँ पर, यीशु मसीह क्रूस में ऊपर 7 शब्द बोले, जानते हो कितना बड़ा बड़ा शब्द बोले। अभी कोई दुनिया में है ऐसी परिस्थिति में किसी को मारेंगे और मारने का समय में उसी लोग को क्षमा देना, अब बताओ कोई है दुनिया में कोई है तो बता दो, कमेंट में लिखियो ना ऐसी प्रकार हो था बोल के बता दो, ऐसी होकर के होता, ऐसी जो प्रकार मारे, हाथ पाए में खिले मारे, सीने में भाला से मारे और सिर में कांटा का मुकुट बना करके उसको पहना दिए, कांटा का मुकुट, लोहा का मुकुट पहना दिए, और इतना मारे थे, इतना कोड़ा मारे थे, ऐसे ही लोग और क्रूस में चढ़े थे, कांटा के साथ हाथ पाँव में कांटा था। ऐसे परिस्थिति में प्राण निकलते समय, डल निकलते समय और क्या क्षमा प्रार्थना करे थे पिता को, पिता इनको क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, माफ कर दो। भाई और बहन सोचो कौन है पृथ्वी में, मेरे को कमेंट में बताइए पृथ्वी में कौन है, कमेंट में बताइए। ऐसे माफ करने वाला और कोई है तो, ऐसी परिस्थिति में माफ करने वाला तो है, मन में कुछ रहता है और मुंह में तो माफ करते हैं कितने लोग, मैं जानता हूँ मुंह में माफ करते हैं कितने लोग, लेकिन यीशु मसीह जो ऐसी परिस्थिति में खून नहीं था, प्राण निकालते समय इतना परेशानी था, लाखों लोग थे, हजार लोग थे उस बार में, सब लोग थे, और जो क्षमा प्रार्थना कर दिए हैं, इनको क्षमा दे, लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज भी मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं एक शब्द आप लोग को बताता हूँ, आज भी जितने लोग का चोर तोड़फोड़ कर रहे हैं, पास्टर लोग को मार रहे हैं, निंदा अपमान कर रहे, बाइबल को जला रहे हैं, ये लोग का क्या ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात है, जो बोएगा तो काटेगा, एक बात है जो बोता है वो काटेगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, आप सोचिए यीशु मसीह जो मरे हैं ये दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए, पाप के लिए, रोग के लिए मरे हैं। इसलिए लोग आज क्या कर रहे हैं, उनके नाम से चंगा होते हैं, बड़ा बड़ा
मुश्किल बीमार से लोग क्या होते हैं, उनके नाम से चंगा हो रहे हैं और यीशु मसीह को प्रभु रूप में मान रहे हैं। और कोई है तो मैं बोल रहा हूँ, कोई है तो ऐसी क्षमा देने वाला लोग, ऐसी परिस्थिति में क्षमा देने वाला लोग कोई है तो बताइए। जितना सनातनी लोग है, जानते हैं जितना सनातनी लोग है, उन लोग भी कोई है कि मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, सीखो। इसलिए यीशु मसीह का बात को हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी कुछ सीखे थे। अरे बोल रहे थे एक गाल में एक थापड़ कोई देगा, दूसरा गाल दिखा दो। यीशु मसीह बोले थे, मैं भी बोल रहा हूँ, बोल के महात्मा गांधी जी ने सिखाए थे। अहिंसक का पुजारी बोल के उनको नाम दिए हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि बाइबल पढ़ रहे थे। मत्ती 5 अध्याय से 6 अध्याय तक बाइबल पढ़ रहे थे। ऐसे इतिहास बोलता आता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, आप भी समझिए, कोई भी हो, हमारा अपराध के लिए यीशु मसीह ऐसे क्रूस में मरे, ये बाइबल कहती है। और हमारा अपराध क्षमा होता है उनके जरिया से, हमारा रोग चंगा होता है उनके जरिया से, उनका नाम से। और उनका पुनर्जीवित हुए, पुनर्जीवित बताइए कोई है दुनिया में? आज भी उनका कब्र जहाँ पर रखे थे, आज भी कब्र इस्राएल देश में पड़ा हुआ है। लाखों लोग दर्शन देखने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, और फोटो उठा वीडियो कैमरा करके आए हैं। अब सर्च करोगे तो मिल जाएगा गूगल में। तो यीशु मसीह का कब्र आज भी खुला है। बाकी लोग का कब्र खुला है क्या बताओ? कौन तो पानी में कूदे मरे, कौन तो जमीन में चले गए, कौन तो वैसे ही लिखा है पुराण में भी, शास्त्र में भी लिखा है कि देव त्याग करके चले गए। बोल के देव त्याग करके तो सब लोग तो, लेकिन यीशु मसीह देव त्याग करके नहीं गए भाई। सो शरीर के साथ मरे, वही शरीर के साथ उठे, और वही शरीर के साथ स्वर्ग में गए, और वही शरीर के साथ फिर भी आएंगे। लेकिन वो शरीर थोड़ा दूसरा रहेगा, एक पवित्र शरीर रहेगा। ऐसे शरीर नहीं रहेगा, बड़ा शरीर रहेगा, महान शरीर रहेगा, पवित्र शरीर रहेगा, शक्तिशाली महिमामय शरीर रहेगा। ऐसे शरीर में फिर से आने के लिए तैयार है। उनके नाम से आज शैतान डर रहा है, उनके नाम से बीमार डर रहा है, उनके नाम से लोग मुक्ति पा रहे हैं, पाप का शक्ति चला जा रहा है बोलने से। आप सोचिए आज लोग क्या करते हैं, लोग को पता नहीं है कि इस मसीह का पुनरुत्थान को लोग जानते ही नहीं है। और तो मर गया बोलते हैं, मरे थे फिर से जिंदा होकर के उठे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ हिम्मत से, बाइबल में शास्त्र में लिखा, सारा विश्व मान रहे हैं इस्राएल देश में उनका कब्रस्थान है। कब्रस्थान बोलने से कब्र जगह है, लेकिन कब्र खुला है, जहाँ पर रखे थे यीशु मसीह का शरीर को, मर शरीर को रखे थे, मरा हुआ शरीर रखे थे, और जिंदा हो गए हैं, वही उसमें से जिंदा हो गए हैं। तो आज लाखों लोग जाकर के देख के आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित हुए हैं। लोग विश्वास नहीं करते। ये उनको क्या लगता है, उनका माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचते हैं यीशु मसीह को भी। इसलिए डिबेट करने वाला भी, अब मैं बोल रहा हूँ, जो डिबेट करते हैं ना, ये जो बौद्ध अवलंबी लोग हैं डिबेट करते हैं, उनको बाइबल पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। बाइबल पढ़िए, शुरू से लेकर आखिरी तो पढ़िए। कोई दोष पकड़ने के लिए भी कुछ भी हो, लेकिन समझिए थोड़ा, इस मसीह के बारे में समझिए, परमेश्वर के बारे में समझिए, और मनुष्य के बारे में समझिए। मनुष्य कौन है, क्या है, ये समझिए। बाइबल क्या सिखाती है, इसको समझिए। तो क्या है, समझने के बाद हमको पता चलेगा मनुष्य कौन है, परमेश्वर कौन है, और यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह काम क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो आप बाइबल पढ़िए। मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुरोध करता हूँ कमेंट में जरूर लिखिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आप लोग का सामने फिर भी कुछ रखता हूँ। आज क्या है, मैं आप लोग का सामने कुछ रख रहा हूँ। ये क्या है, ये करने का चीज़ नहीं। और इसी 2024 का जो है, जो गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, उसी दिन के लिए मसीह समाज मनाता है। और एक महान दिन है गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे अर्थात तो शुभ शुक्रवार है मनुष्य जाति के लिए। सुबह यीशु मसीह का दुख हुआ है तो हमारा सुख हुआ है, हमारे लिए मरे, हमको प्रेम किए हैं। यीशु मसीह हमको प्रेम किया, अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए। जानते यीशु मसीह क्या बोला? आप सभी लोग जानते, यूहन्ना पुस्तक में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, भेड़ का चरवाहा मैं हूँ, मेरा भेड़ के लिए मेरा प्राण देता हूँ। कोई ऐसी है बताओ? कोई तो अपना बच्चा बच्ची के लिए युद्ध किए हैं
अपना पत्नी के लिए युद्ध किए, सर्वनाश किए, लोग का खूना खून कर दिए, क्षमा देने का नाव नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत है। कोई धन संपत्ति लूट लिया तो उनके लिए भी है, कोई तो धन संपत्ति चुरा लिया तो उनके लिए भी है, कोई थोड़ा व्यभिचार कर देगा तो उनके लिए फांसी दंड मिल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं किए हैं, ऐसा नहीं किए, इसलिए धन्यवाद।